हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो दिन है गुरुवार का और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। नाश्ते में बन रही है बेसन और सूजी के चीले, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये हस्बैंड जी के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आज गुरुवार है। तो आज से मैं साईं बाबा का पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि व्रत रखने वाली हूँ। और साथ ही वो मेरा सल्ट फ्री डे भी हो जाएगा और व्रत भी हो जाएगा, दोनों एक साथ में ही हो जाएगी। तो जिसके वजह से सिर्फ हस्बैंड जी के लिए ये मैं बना रही हूँ, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल लेकर गए हैं सुबह में पूड़ी और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया मेरे बेटे को नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आज पता नहीं कैसे लेकर गया है। तो यहाँ पर उनके लिए बन रहा था चीला, और बारिश का मौसम है ना, तो उन्हें खाने का मन हुआ और ये सच में बहुत अच्छा लगता है। इसे चाहे तो हम अपने सल्ट फ्री डे वाले दिन भी बना सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। कि देखिए इसमें प्याज नहीं डला हुआ है, उसके अलावा इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, हल्दी थोड़ी सी, नमक इतनी डली गई है। और आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। और बस सल्ट फ्री डे हो तो उस दिन नमक ना डालें, और जिस दिन सल्ट फ्री डे नहीं है, नॉर्मल आप इसे नाश्ते के रूप में लेना चाहते हैं, दोपहर के खाने के रूप में लेना चाहते हैं, रात के खाने के रूप में लेना चाहते हैं, तो आप इसमें बेशक नमक डालकर खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी होता है, तो इसे ज़रूर खाएँ। और देख सकते हैं बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हस्बैंड जी जा चुके हैं और मैं अपना घर का सारा काम काज करने के बाद आ गई हूँ। और आप देखिए यहाँ पर बारिश भी छूट चुकी है, बस सुबह सुबह ही हो रही थी बहुत, उसके बाद फिर करीब 9 बजे बारिश छूट गई थी। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहा है और मैं थोड़ा सा लेट से ही पूजा कर रही थी, क्योंकि घर वाली जो पूजा है वो तो मुझे करनी ही होगी ना। रेगुलर वाली जो पूजा होती है वो तो करनी ही होती है, और साईं बाबा का तो शाम में पूजा करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में और दरवाजे खोल कर करना रहता है ना। तो मैं अंदर में पूजा करूँगी, ध्यान बाहर कहीं लगा हुआ रहेगा, कि मतलब होते हैं ना जैसे बकरी वगैरह आते हैं वो घुस जाते हैं, तो घर को थोड़ा सा बर्बाद कर देंगे। और मैं पूजा करती हूँ ना, तो अपने सारे रूम के दरवाजे को खोल कर किया करती हूँ। इसीलिए जब हस्बैंड जी और बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही मैं साईं बाबा का पूजा करूँगी शाम में। यहाँ पर मैं दे रही हूँ अल्पना। थर्सडे दिन वाले हमारे घर में इसी तरीके से पूजा होता है, जैसे आता है मुझे कोशिश करती हूँ देने का। हालांकि बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना भी आता है, बोलते हैं ना कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, माता रानी साईं बाबा उससे ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा, कर लेते हैं आप सभी से बातें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का और माता रानी की पूजा हो चुकी है। आज से है मेरा व्रत साईं बाबा का। तो घर का पूजा हो गया है, सुबह सुबह जो मैं पूजा करती हूँ वो पूजा हो गया है, घर का सारा काम हो गया है, हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और सुबह से मौसम मैं क्या बोलूँ, सुबह में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, इतना कड़ाके की धूप निकली है कि बहुत ही ज़्यादा उमस हो रहा है, तो जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत लग रही है। तो चलिए, गर्मी तो खैर सावन की गर्मी ऐसी होती ही है। शाम में पूजा करेंगे साईं बाबा का। अभी चलते हैं, बना लेते हैं इन लोगों के लिए खाना। मैं सिर्फ चाय और पानी बस यही पीऊँगी, तो इन लोगों के लिए बना लेती हूँ खाना। तो चलिए हमारे किचन में देखते हैं क्या क्या बनता है। तो फ्रेंड, अभी आ गए हैं किचन में, चढ़ा लेते हैं दाल और चावल। उसे चढ़ाने से पहले बालों को बांध लेते हैं, क्योंकि बाल खुले रहने से ना थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, और फिर गिर जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए हाथों को धो लेते हैं और कुकर में चढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग दाल कुकर में बनाते हो तो किस तरीके से बनाते हो? मैं जैसे बनाती हूँ आप भी उसी तरीके से बनाते हो या फिर डायरेक्ट बनाते हो? जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि पानी डालती हूँ, दाल को धुल कर डालती हूँ, उसके बाद हल्दी और नमक को डालकर पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ढक्कन लगाती हूँ, क्योंकि इसका जो केमिकल रहता है ना उस तरीके से निकल जाता है, उसमें देखिएगा झाग आता है। उसे खाने से बोला जाता है कि कैंसर होते हैं।
तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, जैसे पहले तो हम लोग पहले घर में अपने मायके में, हमारे घर में ना डेगची जो आता है ना पतीला, उसमें बनता था, तो उसी तरीके से उसमें झाग निकल जाता था, ऑटोमेटिक निकल जाता था। लेकिन कुकर में तो नहीं निकलता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा उसी तरीके से बनाऊँ। देखिए हल्दी और नमक मैं डालकर अभी ढक दी हूँ, जैसे ही झाग निकल जाएगा उसके बाद ही मैं उसमें ढक्कन लगाऊंगी। तब तक देखिए यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। और साथ ही आज गुरुवार है तो आज बनेगी पोस्तू। बहुत लोग पूछ रहे थे कि पोस्तू क्या होता है, तो देखिए पोस्तू जैसे खसखस होता है ना, उसी तरीके का पोस्तू भी होता है। देखिए दाल से ये झाग निकल गई ना, यही चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसको निकाल कर हमेशा ढक्कन लगाने की कोशिश करें। थोड़ा सा डाल देते हैं तेल ताकि उबले नहीं। थोड़ा सा मेरा कुकर ख़राब भी हो गया है, पता नहीं कभी कभी इसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है, उबल जाता है, अब पूरा गैस और कुकर गंदा कर देता है। तो चलिए, सो फ्रेंड, चावल दाल चढ़ा दी हूँ, पोस्तू पीस कर आ गई हूँ। मैं लेकर आई हूँ 1 गिलास पानी, क्योंकि मैं पहले सोची चाय पी लेते हैं, फिर बोली कि नहीं अभी हस्बैंड जी 2 घंटे में आ जाएंगे तो उनके साथ ही पी लूँगी, क्योंकि सुबह में मैं 1 बार पी चुकी हूँ, फिर अभी पीऊँगी, फिर शाम को पीऊँगी तो ज़्यादा हो जाएगा ना मीठा मीठा। और सल्ट फ्री एक तरीके का ये मेरा व्रत भी है, सल्ट फ्री डे भी है, तो नमक से बचना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा ढेर सारा हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीठा भी हमें देख कर ही करना होगा। वैसे मैं गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ, लेकिन फिर भी वो भी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले पी लेते हैं 1 गिलास पानी, फिर आएंगे तो फिर देखा जाएगा। और हाँ, सल्ट फ्री डे को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं कि किस तरीके से करना है, तो इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा। ये तो मेरा व्रत है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं, अभी फ़िलहाल सारे दिन कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन जो पहले मैं सल्ट फ्री डे किया करती थी ना, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बनाई हूँ कि किस तरीके से मैं करती थी और क्या क्या मैं खाती थी। तो उस वीडियो को देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी, तो प्लीज़ आप एक बार चेक करें। पी लेते हैं पानी। और खाना जैसे धीरे खाने की आदत है ना, पानी भी मेरी वैसे ही हो गई है, धीरे धीरे ही पी पाती हूँ। मतलब अब मैं फास्ट पानी नहीं पी पाती, जैसे पहले था ना कि एक सर्रे एकदम पी लेना, वैसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही पानी पीती हूँ। तो चलिए कुछ और काम कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ रील्स बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। मैं डाल दिया करूँगी रोज़ कर एक एक। और उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू पोस्तू, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे घर में हर थर्सडे को ये तो ही बनता है। साथ में पापड़ भी बनती है, तो पापड़ मैं तल ली हूँ, दाल को छौंका मार दी हूँ। और अब देखिए यहाँ पर सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार, बस लास्ट में इसमें डाल देंगे। और ये बहुत ही अच्छा लगता है सच में। फर्स्ट टाइम मैं खाई थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब खाते खाते आदत हो गई ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बिना लहसुन प्याज का बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग, क्योंकि अब खाने का टाइम आ गया है। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ थाली। छोटे से कटोरे में चावल ली हूँ। जब मैं उन्हें खाना आज दी ना, तो बोल रही है इतना कम तुम चावल क्यों लेकर आई हो, इससे क्या होगा मेरा। तो फिर मैं फिर से उन्हें दी, लेकिन अच्छा लगता है ना प्लेटिंग करके खाना देना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सच में। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वीडियोस बनाते हैं प्लेटिंग की, वो चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से मैं खाना दूँ। लेकिन हमारे बिहार झारखंड के लोग ना चावल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, इतना में कुछ होता नहीं है। हालांकि मैं इतना चावल नहीं खा पाती हूँ, बहुत दाब कर कटोरे में मैं चावल भरी थी, फिर भी हस्बैंड जी का नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, उन्हें मैं अलग से चावल दे दी थी। फिर उसके बाद अपना घर का जो भी मेरा काम था, सारा काम काज करने के बाद अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मुझे शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक पूजा में बैठना है। तो मैं सोची क्यों ना मैं जल्दी से लगे हाथों खाना बना लूँ, क्योंकि गुरुवार था ना, तो मेरा बेटा आज के दिन जाता है कैंप, और कैंप से आने के बाद उसे इतना जोर का भूख लग जाता है ना कि वो ज़िद करने लगता है। तो फिर अगर मैं पूजा में बैठी हुई रहती तो क्या खाता, और ऐसे खाना बना हुआ रहेगा ना तो वो लेकर खा लेगा। क्योंकि अभी उन लोगों को ना बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत थका हुआ रहता है और भूखा रहता है। तो यहाँ पर मेरा सारा खाना बन चुका है, रोटी दाल, और साथ ही मैं बना दूंगी चाय। उसके बाद तो फ्रेंड्स शाम का खाना बन चुका है, आप देख सकते हैं शाम हो गई है।
लगभग 6:30 का टाइम हो गया है। तो बस हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो उन्हें मैं दे दूँगी चाय। खाना तो बन चुका है, स्लेब को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं नहाकर पूजा करने के लिए। तो चलिए पहले चाय दे लेते हैं। सो फ्रेंड, नहा कर आ गई हूँ। अब पहन ली हूँ पीले कलर की साड़ी। कहते हैं कि साईं बाबा का व्रत सावन महीने में और पीले लाल कपड़े से करना ही बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हालांकि मैं नहीं जानती थी ये कि सावन महीने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस मेरा मन हुआ कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम है। मैंने बहुत बार मन्नत किया है और भगवान की दया से मेरे सारे मन्नत पूरे हुए हैं। साईं बाबा की महिमा बहुत ही अपार है, मेरे लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा है। सभी भगवान को मैं मानती हूँ, लेकिन सबको मैं इक्वल रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये भगवान को कम मानती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कहते हैं कि इन्हें मानिए उन्हें मानिए। नहीं, मैं जिन्हें मानती हूँ मैं सबको इक्वल मानती हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में जो एक ही शक्ति है जिसे हम लोग कई नाम देकर मानते हैं, कई नाम लेते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है जो हमारे दुखों को दूर करती है। तो यही सोचकर मैं करती हूँ साईं बाबा का पूजा। और तो यहाँ पर पीले कपड़े से पीढ़े को ढक दूँगी अच्छे से। और ये बहुत पुराना पीढ़ा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। पूजा वाला पीढ़ा कभी कभी यूज़ होता है ना, जिसके वजह से। तो इसे अच्छे से ढक देंगे। उसके बाद फिर कर लेंगे साईं बाबा को विराजमान। उसके पहले यहाँ पर उनका भोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है रोस्टेड चना, जो कि साईं बाबा पर चढ़ता है, और साथ ही है मूँगफली। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से किचन में। पूजा संपन्न हुई, उसके बाद सभी को प्रसाद में दे दी थी। और जो रोस्टेड चना था उसमें नमक था, तो इसीलिए मैं उसे नहीं खाई हूँ। जो मूंगफली था उसे ले ली हूँ क्योंकि उसमें नमक नहीं था। उसके बाद फिर आ गई हूँ। अभी टाइम लगभग 8 या फिर 8:15 का ऐसे ही टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं 7 बजे पूजा में बैठ गई थी। 1 घंटा पूजा की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने लिए बनाने के लिए सूजी का हलवा, जो कि मैं गुड़ में बनाऊँगी। और थोड़ा सा अधिक ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएँगे। मिष्टी सिर्फ खाएगी और हस्बैंड जी खाएंगे, बेटा नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे घर में ना मीठा बहुत कम सभी को पसंद है। इसीलिए थोड़ा सा मैं मतलब होता है ना कि चलो अकेले कैसे खाएंगे, तो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो ये मैं कढ़ाई निकाली थी, लेकिन मैं क्या बोलूँ, इतनी पतली है ना कि मुझे ना रोस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सूजी को। आप देख सकते हैं, देखिए काला काला सा भी हो गया था, लेकिन हाँ बनी थी बहुत ही टेस्टी। और नई बर्तन थी तो मैं सोची कि चलो इसे मीठा ही बनाते हैं। और बहुत सालों से रखी हुई थी, आज की नहीं है, बहुत सालों से रखी हुई है। पड़े पड़े मुझे भी लग रहा था कि फट जाएगा, तो इसीलिए मैं निकाली। लेकिन बस वही है कि जितना होना चाहिए मजबूत टिकाऊ उतना है नहीं। तो अच्छे से फ्राई कर ली थी, उसके बाद भून दी हूँ। भुनने के बाद पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा केसर। उसके बाद फिर डाल दी हूँ किशमिश और ढेर सारा बादाम को काट कर डाल दी हूँ। और फिर उसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं इसमें चीनी नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गुड़ वाली खाऊंगी और ये लोग तो चीनी वाली ही खाएंगे ना, तो इसी के लिए आधा से कम थोड़ा सा मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी से मैं भोग भी लगा लूँगी और फिर जो बचेगा उसे मैं खा लूँगी। और फिर इन लोगों के लिए मैं डाल दूँगी चीनी, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों गुड़ का नाम से ही अजीब सा करते हैं, मुंह बना लेते हैं, खास करके मेरी बेटी और बेटा ये लोग। और अगर नहीं बताऊँगी तब तो खा लेते हैं, लेकिन अगर देख लिए हैं कि गुड़ डाला हुआ तो ऐसा ही करते हैं। तो चलिए साईं बाबा को लगा लेते हैं भोग, उसके बाद फिर सभी के लिए निकाल देते हैं खाना। और अब ये दाल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चना और आलू, चना दाल और आलू मिक्स करके मैं बनाई थी, और थोड़ा सा ज़्यादा मैं बनाई हूँ क्योंकि मैं सुबह में खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बासी बासी जो हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो डियर, आज का व्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, साईं बाबा की कृपा बनी रहे।